और माताओं विशेष ध्यान देना, अगर एक माँ 3 बातों का ख्याल रखे तो भगवान नहीं बल्कि उनके गुणों का बेटा आपके घर में जरूर पैदा होगा। पहला, गर्भावस्था में जो माँ होती है, गर्भावस्था में जो मैया होती है, उसे सुबह उठकर के 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में 1 या 1.5 किलो जौ या गेहूं सुबह उठ के चाकी से पीसे। गांव में जो चाकी होती है, पहला। दूसरा, सुबह स्नान ध्यान करने के बाद में 11 या 21 परिक्रमा मैया गाय के लगाए। तीसरा, शाम को सोने से पहले 1 गिलास दूध गाय का सेवन करें। अब आप सोच रहे हो कि बड़ा सरल, आपको बता दें, जो मां गर्भावस्था में महाराज जिस तरीके से 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जब देवी देवता सब इकट्ठे होते उस समय चाकी घुमाती है, तो जिस तरीके से चाकी घूमती है उसी तरीके से भगवान का सुदर्शन चक्र घूमता है। और जो चाकी के अंदर से आवाज आती है, वैसी आवाज भगवान के घंटे और घड़ियालों से आती है। उसका पूर्ण असर आपके पेट में पल रहा बच्चा या बच्ची उस पे पड़ता है। दूसरा, एक गाय में देवी देवताओं का निवास होता है, ऐसा संत कहते हैं। तो महाराज जो मां सुबह उठ करके 21 या 11 परिक्रमा गाय के लगाएगी, वो गर्भावस्था में कहीं जा नहीं सकती। मथुरा, वृंदावन, दाऊजी, वर्षानी, गोकर्षणी, वैष्णो देवी, हरिद्वार, वो घर बैठे ही अनेक तीर्थों का भ्रमण करें। और गाय के दूध में, हमसे ज्यादा तो आप जानते हैं, गाय के दूध में बड़ी शक्ति और बल और ज्ञान होता है। जो मां गाय का दूध सेवन करेगी, उसका बेटा बड़ा बलवान, बुद्धिमान और ज्ञानी पैदा होगा, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। बोलिए गोविंद भगवान की। चौथा, 9 महीने तक, जब तक गर्भावस्था में है, किसी की भी बुराई ना करे। अच्छा, ये 3 तो चलो मान भी लें, वैसे तो नहीं मानेंगी, बाकी चौथी नहीं मान सकती। बुराई बहुत जरूरी है, खाना हजम नहीं होगा। एक बात और, बुरा मत मानना, ये सत्यता है, प्रमाण है कि माताओं को गर्भावस्था के समय मायके नहीं जाना है। जो पवन रेखा थी, उग्रसेन की पत्नी कंस की मां, वो गर्भावस्था में ही गई थी मायके। कुछ प्रमाण है कि वो दुर्मिलिक नामक राक्षस से कंस पैदा हुआ था। कंस अकेला नहीं था। आप भागवत उठा के देख लेना, कंस 9 भाई हैं। दादा आप सब जानते हैं, कंस अकेला था ही नहीं, कंस 9 भाई हैं, भागवत उठा के देख लो। और ये अंश से सिर्फ साड़ी बंधी थी, पवन रेखा घूमने गई थी और गर्भ खुल गया, मतलब शरीर खुला। गर्भावस्था में सिर्फ दुर्मिलिक नामक राक्षस की निगाह पड़ी थी, उसी से कंस पैदा हुआ। ऐसे गुण पड़े हैं उसमें। तो माताओं को हमेशा अच्छे से वस्त्र बांधने हैं और शादी के बाद सर से पल्लू नहीं हटना है। बोलिए गोविंद भगवान की। सुधर जाओ। हाँ, बहुत जरूरी है। इतनी जल्दी डाला जैसे वह सम्मान लेने भाई। अरे तो डाल लो, अच्छी बात है। और पूजा पाठ में जब बैठते हो तो सर पे पल्लू ही डाल के बैठते हैं ना, तुम्हारे लिए अच्छा है भैया। तो और अब तो वो सब चला भी गया। कहाँ, पहले माताएं अगर बच्चे का मुंह धुल के भी आए तो अपने साड़ी के पल्लू से ही मुंह पोंछ देती थी। अब तो टी शर्ट, लोअर, जींस टॉप में घूम रहे, सो साड़ी को पल्लू पता ही नहीं कहाँ है। पहले माताएं सिंदूर लगाती थी। सिंदूर तो कहां से लगाती थी? वो भी सूखा, जो लाल होता है सूखा सिंदूर, वो पवित्र होता है, यहां से लगाना शुरू पूरा भरती थी। ऐसा है या नहीं है? आपसे ही पूछूंगी, है या नहीं है? और अब किनारे पे ही धर लो, सो गीलो बालो, और नेक लड़ गए तो किनारों पर वही धरो है। समझ लेना।
अच्छा एक बात बताओ, माताओं करवा चौथ व्रत रहती हो, हाथ उठाना, कौन कौन रहती है? ये अब नहीं उठाएंगी, वैसे खूब रहती है, ये अब नहीं उठाएंगी। अच्छा करवा चौथ व्रत क्यों रहते हैं? पति की आयु बढ़ती है? सही बात है। और तुम पक्का बताओ कि वो उनके पैसे खर्च नहीं करवाते हो करवा चौथ पे? चलो आयु तो बढ़ती है, वो तो मैंने मान लिया। तुम एक बात बताओ, माता इतनी चालाक हैं, एक साल तो पति से खूब लड़ेंगी, खूब परेशान करेंगी, एक साल तक तो जीने नहीं देंगी ढंगते, और एक साल बाद एक व्रत करनी सो मन नहीं दी। अब बेचारे जाए तो जाए कहां, ये परेशानी है। पहले माता साड़ी बांधती थी तो महाराज ऐसे शरीर ढकती थी, कोई भी ये नहीं बता सकता था कि ये किसकी पत्नी है या किसकी माँ है। और अब तो ऐसी साड़ी चलती 4 किलोमीटर दूर तो देख लो किन की बहू आ रही है, सब खत्म। तुम्हारी तो बात करी नहीं रहे, जो मनवाए पहनो, हमें का मतलब है, हमें का दिक्कत है भाई, हम पे का किराया लगी रहो। बोलिए कन्हैया लाल की। भैया जवाब दिया कि अगर ये 3 चीजें अपना ले तो साक्षात ब्रह्म का आगमन न हो पाए, लेकिन उनके गुणों का बेटा आपके घर में जरूर होगा। मैया ने 9 महीने तक नियम संयम बाल कृष्ण की पूजा की। 9 महीने के बाद श्रोणायाम श्रवणा द्वादश्याम मुहूर्ते अविजिता प्रभमा सर्वे नक्षत्रांगा चक्रिस्त जन्म दक्षिणम। अविजित मुहूर्त है, दिन के 12 बजे हैं महाराज, बड़ा उत्तम दिवस है। प्रभु ने 52 अंगुल के बनकर के प्रभु एक हाथ में कमंडल, एक हाथ में छाता, जब वहां आते हैं बड़ा सुंदर सा स्वरूप है। विद्वान लिखते हैं कि यहां तक वर्णन करें, प्रभु को जो एक बार देख ले उसकी टकटकी ना हटे। सच्चिदानंद स्वाधीन ब्रह्म फसिए फिक्र के चंगुल में, और रह गए समाकर विश्वरूप केवल 52 ही अंगुल में। तन पर वो पीतांबर न रहा, छोटा सा पीला कमल है, और वो शंख नहीं वो चक्र नहीं, हाथों में दंड कमंडल है। बैजंती कौस्तुम भूलिए, सीधी तुलसी की माला है, और ब्रह्मांड दबाने वाले के दब रही बगल मृगशाला है। अजीब स्वरूप 52 अंगुल के।